मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसकी उम्र 22 से 25 के बीच होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी पैदा हुआ है। उसने कोई कपड़े भी नहीं पहने थे और उसके शरीर पर कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था। बहुत देर जंगल में भटकने के बाद वह लड़का अब शहर में आ चुका था। शहर में उसे देखकर सब हंसते हैं और कुछ गुस्सा भी होते हैं, क्योंकि वहां भी वह ऐसे ही आ गया था बिना कपड़ों के। यह सब हो ही रहा था कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उस लड़के को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और उसे डिटेंशन जेल में डाल दिया जाता है। वहां पर पुलिस उससे उसके बारे में पूछती है, नाम पूछती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बताता। तब पुलिस वाले उसे उसका नाम खुद ही दे देते हैं, कायल। कुछ देर बाद उसका मेडिकल चेकअप कराया जाता है। चेकअप में दो बड़ी बातें सामने आती है। एक तो उसकी नाभि नहीं थी और दूसरी बात यह कि उसका शरीर पूरी तरह से असामान्य रूप से सादा और चिकना दिख रहा था। उस पर कोई दाग धब्बे, पिंपल या कोई निशान नहीं थे। ये सब देखकर डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। फिर उसे खाने के लिए कैंटीन में भेजा जाता है। वहीं सामने बैठे एक लड़के की नकल करके वह खाना खाने लगता है। सामने वाला लड़का यह नोटिस कर लेता है और सोचता है कि कायल उसकी नकल उतार रहा है। वह गुस्से में हमला करने आता है, पर डॉक्टर बीच में आकर उसे रोक लेते हैं और समझा बुझाकर वापस बिठा देते हैं। बाद में वही लड़का खेल के मैदान में हमला कर देता है और कायल के मुंह पर जोर से मुक्का मार देता है, जिससे कायल की पैंट गीली हो जाती है। तब कायल को एक साइकेट्रिक मनोचिकित्सक को दिखाया जाता है, जिसका नाम निकोले था। निकोले उससे बातें करने की कोशिश करती है, पर कायल कुछ भी नहीं बताता। फिर वह धीरे धीरे उससे जुड़ने की कोशिश करती है और उसे चित्र बनाने के लिए कहती है। कायल बहुत सहजता से एक पेंटिंग बना देता है, एक जोड़े की पेंटिंग जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने जंगल में देखी थी। यह देखकर निकोले और भी चिंतित हो जाती है। वह सोचती है कि कायल के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ है और वह उसकी मदद करके उसकी सच्चाई जानने की पूरी कोशिश करेगी। निकोले कायल को अपने घर लेकर चली जाती है। घर पहुंचकर निकोले की बेटी लोरी जब कायल को देखती है तो परेशान हो जाती है और तुरंत अपनी माँ के पास भागकर उसे बताती है। तभी लोरी की माँ उससे कहती है कि यह कायल है और यह कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन कायल तो अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। उसे जो भी काम बताया जाता बस वही करता रहता। लोरी भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। एक दिन कायल बाहर निकल जाता है। अचानक उसे एक तितली दिखाई देती है और वह बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी रास्ते में एक घर से कुछ आवाजें आती है। आवाज के पीछे खींचकर वह उस घर के अंदर चला जाता है। वहां एक लड़की अमांडा पियानो बजा रही थी। पियानो की मधुर आवाज सुनते ही कायल की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि आंसू क्यों निकल रहे हैं। अमांडा अचानक उसे देख लेती है। कायल घबराकर तुरंत भाग जाता है और सीधे अपने घर के बाथरूम में जा छिपता है। इसी बीच लोरी का बेटा, जो अब बड़ा हो चुका था, बाथरूम में एक एडल्ट मैगजीन लेकर देखने आता है। उसे क्या पता था कि वहां अंधेरे में कायल पहले से ही बैठा हुआ है और उसे देख रहा है। जब लड़के को एहसास होता है कि कोई उसे घूर रहा है तो वह डरकर तुरंत बाहर भाग जाता है। निकोले अपने बेटे को कायल से मिलवा ही रही थी कि तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। दरवाजे पर अमांडा और उसकी माँ खड़ी थीं। असल में वे इसलिए आई थीं कि निकोले को बता सके कि उसका मेहमान कायल उनके घर में बिना पूछे घुस गया था और यह बहुत बेवकूफी भरा काम है, इसलिए उसे संभाल कर रखना चाहिए। तभी अमांडा की माँ अमांडा से कहती है कि सब सच बताओ, लेकिन अमांडा तो कायल की आंखों में खोई हुई थी। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे। यह देखकर अमांडा की माँ उसे तुरंत वहां से ले जाती है। इसी दौरान वहां पर निकोले का पति आ जाता है। निकोले उसका परिचय भी कायल से करवाती है। इसके बाद सब लोग मिलकर साथ में डिनर करते हैं। डिनर में पहली बार कायल कुछ बोलता है, लेकिन वह असल में गालियां दे रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वह क्या बोल रहा है। उसने ये शब्द स्कूल के बच्चों से सुने थे। फिर वह लोरी की बातें दोहराने लगता है जो वह अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर करती थी। दरअसल कायल ने उन्हें पहले चुपके से सुन लिया था। अगले दिन निकोले का बेटा कायल को कुछ सवालों के जवाब देने को कहता है। हैरानी की बात यह थी कि कायल सारे सवालों के बिल्कुल सही जवाब लिख देता है। इस बात से साफ हो जाता है कि कायल कोई पागल इंसान नहीं, बल्कि एक समझदार और बेहद बुद्धिमान इंसान है। इसके बाद हम देखते हैं कि कायल की IQ टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट में उसका IQ 400 से ऊपर बताया गया। डॉक्टर उस पर और भी ज्यादा रिसर्च करना चाहते थे। तब उन्होंने उसके पूरे दिमाग की MRI करवाई। नतीजा चौंकाने वाला था। जिस तरह उसकी ब्रेन एक्टिविटी काम कर रही थी, वैसा कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एलियन करे या फिर कोई रोबोट। एक रात हम देखते हैं कि लोरी कहीं जा रही होती है और कायल उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। पता चलता है कि लोरी एक क्लब में गई थी और वहां कायल भी पहुंच जाता है। कायल वहां भीड़ में खो जाता है और जब कोई लोरी को पकड़कर ले जाने लगता है तो कायल को गुस्सा आ जाता है
वह पुलिस को रोक देता है। पुलिस उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन कायल हर बार किसी तरह बच जाता है। पुलिस शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। कायल ने निकोल के पति का दिल भी जीत लिया। उसके लैपटॉप में कुछ गड़बड़ी आ गई थी और वह पुराना डेटा 1 महीने से वापस लाने की कोशिश कर रहा था। कायल ने वह डेटा वापस ला दिया। उसने निकोल के बेटे के कमरे को बड़े ही तरीके से साफ कर दिया। अब वह सबका दिल जीत चुका था। तभी एक सुबह जब वह कहीं जा रहा था, उसने महसूस किया कि कोई उस पर नजर बनाए हुए है। साफ हो गया कि कायल पर हर कोई नजर रख रहा है और उसका पीछा कर रहा है। एक दिन निकोले और उसके पति बात कर रहे थे कि कायल अब कितने दिन यहाँ रहेगा, इसे वहीं लौटाकर आ दें जहां से यह आया था। यह बात कायल सुन लेता है और वह वहीं से भाग जाता है। निकोले उसके कमरे में जाती है और देखती है कि कायल वहां से जा चुका है। तब सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। निकोले का बेटा कुछ स्केच दिखाता है जो कि कायल ने बनाए थे। उन स्केचों में एक जगह छुपी हुई नजर आती है। वह जगह देखकर निकोले कहती है कि हम यह जगह जानते हैं। फिर सब लोग मिलकर उसी जगह जाते हैं। आखिरकार वहां कायल मिल ही जाता है और वह उनके साथ घर भी आ जाता है। घर में कायल को एक रेडियो दिखाई देता है जिस पर कुछ आवाजें चल रही थीं। वह रेडियो सुनना बहुत पसंद करता है और उसी की धुन सुनकर रात में उसे नींद आ जाती है। तभी पुलिस का फोन आता है। पुलिस बताती है कि जहां पर कायल मिला था वहां से एक मृत शरीर का कंकाल भी मिला है। पुलिस कहती है कि जितना हो सके कायल से दूर रहें और सतर्क रहें। अगली सुबह पायल टीवी चलाने लगता है पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। वह घर की छत पर जाता है और एंटेना ठीक करने लगता है। ठीक करने के बाद वह नीचे उतरने के लिए छत से छलांग लगा देता है। यह सब अमांडा देख लेती है और बेहद चौंक जाती है। तुम तो इतनी ऊंचाई से कूदकर भी एक भी चोट नहीं खाते। रात का समय दिखाया जाता है। निकोल का पति काम से घर लौटता है और निकोल से कहता है जिस दिन कायल गायब हुआ था उसी दिन एक आदमी भी लापता हो गया था। वह अब तक नहीं मिला है। अगली सुबह निकोल घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी उसे कायल के बनाए बहुत से स्केच मिलते हैं। वह उन्हें जोड़ने लगती है और देखते ही देखते उनमें से एक अजीब सा सिंबल बनने लगता है। यह वही सिंबल होता है जो क्राइम सीन पर मिला था। निकोल यह देखकर हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि हो न हो कायल का इस केस से कोई न कोई संबंध जरूर है। उधर दूसरी तरफ अमांडा और कायल एक स्विमिंग पूल के पास होते हैं। कायल अमांडा को इम्प्रेस करने के लिए पानी में उतर जाता है, लेकिन वह तैर नहीं पाता और डूबने लगता है। तभी अमांडा छलांग लगाकर उसे बचा लेती है। यह देखकर आसपास के लोग कायल पर हंसने लगते हैं। अमांडा को यह बात बुरी लगती है। उसी शाम वह कायल के घर आती है, यह देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। वहां कायल तो नहीं मिलता, लेकिन उसे कुछ पेंटिंग्स दिखती है। उन पेंटिंग्स में अमांडा की ही तस्वीरें बनी होती है। यह देखकर अमांडा सोच में पड़ जाती है कि शायद कायल उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगा है। अगले दिन दिखाया जाता है कि अमांडा कायल को तैरना सिखा रही है। कुछ ही देर में कुछ बेसिक स्टेप्स सीखकर कायल बहुत ही तेज और शानदार तरीके से तैरने लगता है। यह देखकर अमांडा हैरान रह जाती है। तभी अमांडा मुस्कुराकर कहती है कल मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं होंगे, तुम आना, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाऊंगी। अगले दिन कायल अमांडा के घर पहुंचता है। वहां अमांडा उसे एक तस्वीर दिखाती है। यह तस्वीर बिल्कुल कायल के चेहरे से मेल खाती है। निकोल अपने एक दोस्त को बुलाती है जो हिप्नोटिज्म में एक्सपर्ट होता है। वह सुझाव देती है कि क्यों न कायल के बारे में जानने के लिए उसे हिप्नोटाइज किया जाए। कायल भी इसके लिए हाँ कह देता है। सेशन शुरू होता है। कायल को हिप्नोटाइज करके उससे पूछा जाता है कि उस रात क्या हुआ था। तभी कायल बेचैन होकर एक नाम लेता है, डॉन फोर्स। यह नाम सुनकर निकोल चौंक जाती है और कहती है यह नाम तो मैंने पुलिस स्टेशन में सुना था। असल में डॉन फोर्स एक पुलिस ऑफिसर है जो हाल ही में इस शहर में आया है। निकोल आगे पूछती है क्या वहां और कोई आदमी भी था, लेकिन कायल कुछ जवाब नहीं दे पाता। तभी सेशन आगे बढ़ता है और निकोल के कहने पर कायल उस दूसरे आदमी का स्केच बनाता है। जब स्केच पूरा होता है तो सामने आता है कि यह वही आदमी है जिसका कंकाल पुलिस को मिला था। पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह आदमी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और इंसानों के दिमाग और मानसिक रोगों पर उसकी बहुत गहरी जानकारी थी। इसके बाद सब लोग उस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वहां की एक पुरानी तस्वीर में कायल के साथ 2-4 और लोगों के स्केच बने हुए मिलते हैं। यह देखकर ऐसा लगता है कि कायल यहाँ कभी पढ़ चुका था, लेकिन जब वे यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट्स से पूछताछ करते हैं तो सब यही कहते हैं कि उन्होंने कभी भी कायल को वहां नहीं देखा। वहां पर कायल का एक मेमोरी टेस्ट कराया जाता है। टेस्ट में कायल 100 में 100 ले आता है। यह देखकर वहां की असिस्टेंट हैरान रह जाती है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। असिस्टेंट बताती है कि इंसान सामान्यतः अपने दिमाग का मात्र 10% तक ही उपयोग करते हैं। प्रोफेसर फ्रेडमैन
फ्राइडमैन हमेशा कहते थे कि हम इंसान को उसके दिमाग के 100% उपयोग करने लायक बनाएंगे, और अब सब समझने लगते हैं कि कायल फ्रेडमैन के प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा होगा। इसी से एक बात और भी साफ हो जाती है, फ्रेडमैन की मौत के पीछे किसी गुमनाम ताकत या किसी बड़े संगठन की भूमिका हो सकती है। यूनिवर्सिटी में फ्रेडमैन के कुछ पुराने दस्तावेज मिलते हैं, उन पर वही सिंबल बना हुआ मिलता है जो क्राइम सीन पर मिला था। एक कागज पर कुछ नंबर लिखे होते हैं जो किसी कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक की तरह दिखते हैं। अब सब लोग उन्हीं नंबरों यानी कोऑर्डिनेट्स को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी लोरी के पास उसके पिता का फोन आता है। उसके पिता पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ हो। लोरी बताती है कि वे फ्रेडमैन के दस्तावेजों में मिले कोऑर्डिनेट्स की तलाश कर रहे हैं और कहती है तुम भी इन कोऑर्डिनेट्स का पता लगाओ। कुछ देर बाद लोरी के पिता का फिर से फोन आता है और वह बताते हैं ये कोऑर्डिनेट्स आर्मी के हैं। यह सुनकर सबके चेहरे पर चिंता और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक अकेले प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी के रिसर्च का नहीं रह जाता, इसमें संभवतः बड़े सरकारी या सैन्य इंटरवेंशन का खतरा दिखने लगता है। अब बहुत मेहनत के बाद उन्हें उस आर्मी फैसिलिटी का पता चल ही जाता है और वे वहां पहुंच जाते हैं। तभी कायल अकेला ही अंदर घुस जाता है। वह अभी जाली पार ही कर रहा था कि अचानक वहां एक मास्क पहने हुआ आदमी आ जाता है और कायल पर हमला करने लगता है। यहीं पर कायल के कुंगफू और कराटे काम आते हैं। कायल उस हमलावर से भिड़ जाता है और कुछ ही देर में उसका मास्क उतार देता है। जब कायल उसका चेहरा देखता है तो हैरान रह जाता है, यह वही आदमी था जिसने उस दिन फ्रेडमैन को गोली मारी थी। तुम यहां से चले जाओ। जितना तुम अपने अतीत के बारे में जानने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारे करीबी लोगों को नुकसान पहुंचता रहेगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम यहीं से चले जाओ। कायल डर जाता है और तुरंत वहां से चला जाता है। इस भाग में बस इतनी ही कहानी थी। इसके आगे की कहानी कि आखिर कायल कोई एलियन है या धरती का ही इंसान, और उसके पास कितनी और शक्तियां हैं जो अभी देखनी बाकी है, यह सब देखने के लिए आपको इसका दूसरा भाग देखना होगा, जो कि एक दिन बाद इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलेंगे हम आपसे अगले भाग में।